आज के इस वीडियो में पर्यावरण और पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड हम इस वीडियो में 50 एमसीक्यू क्वेश्चनों को करेंगे और ये सभी जो क्वेश्चन रहेंगे ये पीवाईक्यू बेस्ड हैं जो कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बेसिक जैसे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जो शब्द का प्रयोग है ये सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है, ये पीवाईक्यू है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। अर्नेस्ट हेकल, हम पारिस्थितिकी को पढ़ने जा रहे हैं तो याद रखना पड़ेगा आपको कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था या किस वैज्ञानिक द्वारा? तो अर्नेस्ट हेकल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसके जब आपको ये पीडीएफ दी जाएगी तो आपके नीचे जो भी ये फैक्ट दिए गए हैं ये आपको कंप्लीट पढ़ने को मिल जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं इसका आंसर नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट है 1866 ईस्वी में। ये सभी बस बेसिक चीजें हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको याद रखना है। पारिस्थितिकी जो शब्द है ये अर्नेस्ट हेकल ने दिया था और जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के जो आपसी संबंध होते हैं उनको समझाने के लिए ये इकोलॉजी शब्द को इस्तेमाल किया गया था अर्नेस्ट हेकल द्वारा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। अभी ऊपर हम लोगों ने पारिस्थितिकी पढ़ा था, सिर्फ इकोलॉजी, अब ये पारिस्थितिकी तंत्र है पूरा। तो इकोसिस्टम का शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया या किसने प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट A.G. टॉन्सले। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, A.G. टॉन्सले द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र से आपको याद रहेगा, तंत्र से टॉन्सले वाला, ठीक है। इसमें देखिए लिखा है 1935 में A.G. टॉन्सले ने इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था, जबकि अर्नेस्ट हेकल ने क्या बताया था? इकोलॉजी शब्द बताया था। अगला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य दो भाग होते हैं, कह सकते हैं घटक होते हैं, वो कौन से होते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु, या जैविक और अजैविक घटक, या उत्पादक और उपभोक्ता, या हवा और पानी? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, बायोटिक और एंटीबायोटिक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जैविक और अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र सजीव, मतलब सजीव में किसको रखते हैं? जैविक में किसको रखते हैं? जैविक घटक की अगर बात की जाए तो सजीव वस्तु है, जैसे पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु जीव जंतु हैं। और जो अजैविक घटक है उसमें हम निर्जीव वस्तुओं को रखते हैं, जैसे नेचर कह सकते हैं, मिट्टी, धूप, पानी, इनको। ये सभी मिलाकर क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण है? तो आप इसको आप कर लेंगे, जो निर्जीव वस्तु है वो अजैविक घटक में जाएगी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कवक, ये जैविक हो जाएगा। पौधे लिविंग है तो ये भी जैविक में चला जाएगा। बैक्टीरिया, ये भी एक लिविंग थिंग है तो ये भी जैविक में चला जाएगा। तो अजैविक घटक में क्या आ जाएगा? मिट्टी और तापमान, सॉइल और टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। तो ये सभी बेसिक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें बनेंगी, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो चीजें निर्जीव होती हैं, जैसे हवा, पानी, धूप, तापमान, इन्हें हम जैविक घटक में रखते हैं, और पौधे, कवक, बैक्टीरिया जो लिविंग थिंग है इनको हम जैविक घटक में रखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सीधी रेखा में जीवों का वह क्रम जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है क्या कहलाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कह सकते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का ये क्वेश्चन, जो इकोलॉजी आपका शब्द नहीं, मतलब जो भी टॉपिक है इकोलॉजी, इसकी ये जान होती है। एक सीधी रेखा में जीवों का वह क्रम जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है क्या कहलाता है? तो ये खाद्य श्रृंखला कहलाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। पहले आप फूड चेन को थोड़ा समझ लीजिए। अच्छा, फूड चेन का नीचे दिया हुआ है, ये आपको बताते हैं, फूड चेन भी पूरी समझाते हैं। अभी आप इसको समझ लीजिए। जब ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में एक सीधे क्रम में ट्रांसफर होती है, या कह सकते हैं ऊर्जा कब मिलेगी? जब कोई वस्तु, मतलब जैसे कोई भी जीव है किसी को खाएगा तो उसको ऊर्जा मिलेगी। तो वही चीज है, जब ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव पर सीधे क्रम में ट्रांसफर होती है तो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में जीवों का सही क्रम क्या होता है जो ऊर्जा के ट्रांसफर को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन के लिए पहले हम जो इनकी फूड श्रृंखला है या कह सकते हैं फूड चेन है, इसको समझ लीजिए। जैसे भोजन की शुरुआत हमेशा पौधे या उत्पादक से होती है, मतलब ये पौधा या उत्पादक से होती है। इन्हें शाकाहारी जीव खाते हैं, जैसे ये है टिड्डा शाकाहारी है, ये पौधों को खाता है। फिर जो शाकाहारी जीव हैं जैसे ये
शाकाहारी को मांसाहारी जीव खाते हैं, जैसे ये शाकाहारी है तो ये मांसाहारी जीव है, ये शाकाहारी को खाते हैं, ये इसको खाता है। सांप तृतीय उपभोक्ता में आता है, ये द्वितीय उपभोक्ता मतलब मांसाहारी शाकाहारी इनको खाते हैं। और अंत में सभी के मरने पर जब ये सब मर जाते हैं तो इन्हें बैक्टीरिया जो ये कवक होते हैं इन्हें खाकर उन्हें अपघटक या उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये फूड चेन के रूप में इसको पढ़ते हैं। और जो एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशी ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये भी अभी ये क्वेश्चन आएगा। तो अब देखिए पहले इसमें सन है, फिर घास मतलब उत्पादक है, फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता में आता है, ये द्वितीय उपभोक्ता में मेढक आएगा जो मांसाहारी है, फिर जो सांप है ये तृतीय उपभोक्ता में आएगा, और जो अंतिम है बाज ये शीर्ष उपभोक्ता में आएगा। तो इसका अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक खाद्य श्रृंखला में जीवों का सही क्रम क्या हो जाएगा, तो उत्पादक जो हरे पौधे था, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक जो कहते हैं कि बैक्टीरिया और कवक उन्हें खाकर मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये वाला जो क्रम है ये वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी उपभोक्ता से स्टार्ट नहीं है, अपघटक भी नहीं स्टार्ट होगा, शाकाहारी भी नहीं स्टार्ट होगा, उत्पादक क्या हरे पौधों से स्टार्ट होती है ये फूड चेन। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर पर आते हैं, फूड चेन में शाकाहारी जीव किस स्तर में आते हैं, किस स्तर में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। देखिए फूड चेन में शाकाहारी किसमें थे, ये देखिए ये शाकाहारी है, ये किसमें है, प्राथमिक उपभोक्ता में। इस प्रकार से फूड चेन से क्वेश्चन बनता है ना। अगर पूछ लेगा हरे पौधे किसमें आता है तो उत्पादक में आता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर पर आते हैं, तो ये हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। पौधे उत्पादक होते हैं और पौधों को खाने वाले शाकाहारी जो जीव होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। अगला क्वेश्चन, फूड चेन के आधार पर हरे पौधे क्या कहलाते हैं। अब आप बता लेंगे फूड चेन के आधार पर हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्या उत्पादक। पौधे सूरज की रोशनी से अपना भोजन खुद बनाते हैं इसलिए उन्हें उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपर दी गई श्रृंखला जो ये श्रृंखला है घास टिड्ढा मेढक सांप में मेढक किस स्तर पर आता है, फूड चेन में आपको बताया था मेढक किस स्तर पे आता है, तो ये आता है द्वितीयक उपभोक्ता में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में। मेढक शाकाहारी टिड्डों को खा रहा है, जो ऊपर चेन बनी थी आपने देखा था फूड चेन, इसलिए वह मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता में जाता है। अब प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो फूड चेन वाले को अच्छे से आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक बड़ा जीव जैसे शेर किसी छोटे जीव जैसे हिरण को खाता है तो शेर खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर आता है। एक जीव जैसे शेर बड़ा जीव है और किसी छोटे जीव जैसे हिरण को खाता है तो शेर खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर आता है, तो ये आता है द्वितीयक या उच्च उपभोक्ता पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंडरी या टॉप कंज्यूमर, द्वितीयक या उच्च उपभोक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। उत्पादक होगा नहीं हरे पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता होगा नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता किसको हरे पौधों को खाता है। अपघटक जो कवक और बैक्टीरिया खा के उसको मिट्टी में मिला देते हैं ये भी नहीं होगा, तो द्वितीयक उपभोक्ता इसका सही आंसर होगा। फैक्ट में देखिए, हिरण पौधों को खाता है इसलिए वो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। हिरण को खाने वाला शेर जो द्वितीयक उपभोक्ता या कह सकते हैं मांसाहारी उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से सभी उत्पादक या पौधे हटा लिए जाएं तो क्या होगा। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से इकोसिस्टम से सभी उत्पादक या पौधों को हटा लिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, पूरी खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, क्या शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, या मांसाहारी जीव पौधे उगाने लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरी खाद्य श्रृंखला जो है ये नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। शुरुआत ही यहीं से होती है उत्पादक से। फूड चेन की बात करें तो उत्पादक ही भोजन का आधार है और उनके बिना शाकाहारी और मांसाहारी भूखे रह जाएंगे। अब पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर शाकाहारी जो है जीव वो क्या खाएंगे, फिर जब शाकाहारी नहीं रहेंगे तो फिर मांसाहारी जो जानवर है वो किसको खाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए, जो जीव मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं जैसे गिद्ध या कौवा, ये क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं जिससे पर्यावरण साफ रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो ये अपमार्जक या मुर्दाखोर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो जीव मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं इन्हें अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, या मुर्दाखोर। मरे हुए जीवों को खाने वाले जीवों को अपमार्जक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ने पर ऊर्जा की मात्रा में क्या प्रभाव पड़ता है? खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ने पर ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा घटती जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा घटती जाती है। देखिए कैसे, ये अभी रेनमेंट जो है, अभी इसका 10% वाला नियम पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा। 10% नियम के अनुसार जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उपलब्ध ऊर्जा लगातार घटती जाती है। देखिए नीचे अगर पिरामिड, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अभी उसमें समझाते हैं, आप इसको याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ने पर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? ऊर्जा की मात्रा हमेशा घटती जाती है। जैसे ही पिरामिड में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जो ऊर्जा रहती है वो घटती जाती है, डिक्रीज होती है। अगला क्वेश्चन, अभी नीचे पिरामिड में आपको पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे समुद्र या तालाब में खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? तो ये शुरू होती है तैरने वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, पादप प्लवक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यहीं से इनकी फूड चेन की शुरुआत होती है। किसमें? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे उसमें हरे पौधे थे, इसी प्रकार इसमें तैरने वाले जो छोटे पौधे होते हैं, पादप प्लवक जिन्हें कहते हैं, उससे शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में छोटे तैरने वाले पौधे ही मुख्य उत्पादक का काम करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, खाद्य श्रृंखला में सबसे अंत में आने वाले अपघटक जैसे बैक्टीरिया और कवक का मुख्य कार्य क्या है? फूड चेन में जो सबसे अंतिम में आते हैं अपघटक जैसे बैक्टीरिया और कवक का मुख्य कार्य क्या है? तो इनका क्या कार्य आपको बताया था? अपघटक ये मृत जीव और सड़े गले पदार्थों का सरल तत्वों को तोड़कर आपस में क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अपघटक पर्यावरण के रिसाइकलिंग एजेंट हैं, जैसे रिसाइकिल करना किसी चीज को, अगर ये ना हो तो पृथ्वी मृत जीवों के कचरे से भर जाएगी। जब उन्हें कोई खाएगा ही नहीं तो वो तो इकट्ठा हो जाएगा। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं ताकि पौधे फिर से बढ़ सके। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले 1927 में किसने दी थी, जिसके कारण इन्हें इनके नाम पर भी जाना जाता है? किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स एटलन। क्या? चार्ल्स एटलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड, जो पिरामिड है, अभी नीचे भी पिरामिड देखेंगे, वो जो शब्द है या कह सकते हैं अवधारणा, ये किसने दी थी? चार्ल्स एटलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये इनमें से कोई भी नाम पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी इकोलॉजी या इकोसिस्टम की शब्द किसने दिया, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इसमें फैक्ट में देखिए, जीव विज्ञानी चार्ल्स एटलन ने सबसे पहले संख्या, जैव भार और ऊर्जा के पिरामिड का विचार दिया था। इसी कारण इन पिरामिडों को, जो पिरामिड है ऊर्जा का पिरामिड, इसे एल्टोनियट पिरामिड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्रमशः कैसा रहता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह और ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, ये कैसा रहता है? ये हमेशा एक दिशी होता है और हमेशा सीधा रहता है। कैसे? एक दिवसीय होता है, एक दिशा में ही जाता है और हमेशा सीधा होता है। आपको ये चीज रट रखनी है कि ऊर्जा का प्रवाह और ऊर्जा का पिरामिड जो इकोसिस्टम है, इसमें कैसा रहता है? एक दिशी होता है और हमेशा सीधा रहता है। सूर्य से, इसमें फैक्ट में देखिए, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा पौधों से होते हुए आगे के जीवों में केवल एक ही दिशा में बहती है, इसीलिए ये एक दिशी होता है। क्योंकि हर अगले स्तर पर ऊर्जा घटती जाती है, इसलिए ऊर्जा का जो पिरामिड है ये हमेशा सीधा होता है और उसका कोई भी अपवाद नहीं, बस आपको ये चीज रट के रखनी है। ठीक है, अब देखिए ये ऊर्जा का पिरामिड है।